हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू वंस अगेन एचसीपी अड्डा। देखिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द गुप्तास पीरियड, जिसके अंदर उसका साइंटिफिक एंड द कल्चरल डेवलपमेंट जो है गुप्तास पीरियड का, उसको स्पेसिफिक हम एम्फसाइज करेंगे। उसको देखेंगे कि उनका कैसे कल्चरल और साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है गुप्तास पीरियड के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोज मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि गुप्तास पीरियड का इमर्जेंस कैसे होता है, किस तरीके से गुप्तास पीरियड एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। देखिए स्टूडेंट, कुशाना एम्पायर होता है। कुशाना एम्पायर जो गुप्तास पीरियड्स के पहले कुशाना एम्पायर होता है। कुशाना एम्पायर का जिस तरीके से डाउनफॉल होता है, उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स बन जाते हैं, जिसके अंदर शाकास, विजायास, इस तरीके के किंगडम्स बन जाते हैं और इन किंगडम्स में आपस में लड़ाई हो जाती है और इसके अंदर एक पावरफुल किंग नहीं होता है जिससे कि अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंसोलिडेटेड तरीके से चला सकें। उसके बाद क्या होता है कि 320 AD के अंदर एक ग्रेटफुल, एक आप बोलोगे कि एक न्यू डायनेस्टी का इमर्जेंस होता है, जिसे हम गुप्ता डायनेस्टी कहते हैं। इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी इमर्जेंस में आती है आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द कुशाना एम्पायर। अब हम देखेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ द गुप्तास किंग की, तो गुप्तास किंग्स किस तरीके से इनकी क्रोनोलॉजी रही कि किस तरीके से जो गुप्तास पीरियड के अंदर किस तरीके किंग आए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर श्री गुप्ता, तो श्री गुप्ता जो थे उन्होंने गुप्ता एम्पायर को स्टार्ट करा था। आफ्टर डैट जो घटोत्कच, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट और सिकंदरगुप्त। इस तरीके से क्रोनोलॉजी पीरियड ऑफ द गुप्तास किंग का रहा। देखिए जो ये मैंने आपको पहले 3 गुप्तास बताए हैं, किंग बताए हैं, इनका जो है रिकॉर्ड है, जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके अंदर इसका रिकॉर्ड्स है। तो हमारे जो कि अच्छे, एक आप बोल सकते हो कि एक अमर्ज किंग रहे, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट रहे। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे एक पावरफुल किंग के रूप में उभरे, एमर्ज हुए। उन्होंने क्या करा, वो रूलर थे मगधा के, जो मगध था उस पर उन्होंने रूल करा 320 AD में। उसके बाद उनकी मैरिज हो जाती है लचावी के साथ। तो फिर वहाँ से क्या होता है, वो पहले तो वो पाटलिपुत्र को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, फिर वो क्या होता है बिहार, ईस्टर्न यूपी टू इलाहाबाद, इस तरीके से उन्होंने अपना जो किंगडम था उसको इमर्ज किया। और जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, बात ध्यान रखने के बच्चे ये है यहाँ पर, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उन्होंने अपने पीरियड के अंदर एक कैलेंडर निकाला, कैलेंडर ईयर भी उन्होंने स्टार्ट करा, जिसे उन्होंने नाम दिया गुप्ता कैलेंडर। और उसका जो गुप्ता कैलेंडर का जो डे स्टार्ट होता था वो होता था 26 फरवरी 320 AD से। उन्होंने कहा कि इस पीरियड जो ये हम कैलेंडर बना रहे हैं इसका जो पीरियड है स्टार्ट होगा। उसके बाद जो था आफ्टर द डेट समुद्रगुप्त जो थे और चंद्रगुप्त सेकंड थे, उन्होंने इस जो गुप्ता एम्पायर का एक्सपेंशन करा, उसके एम्पायर को और आगे बढ़ाया, पावरफुल बनाया। इस तरीके से चंद्रगुप्त फर्स्ट के पीरियड में आप बोलोगे कि इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर जो था एक कैलेंडर ईयर स्टार्ट करा, वो आपको ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं जो कि आपका टॉपिक है कल्चर एंड द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ द गुप्तास पीरियड। तो चलिए स्टूडेंट हम वो देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो गुप्तास पीरियड था उसको आपको पता ही होगा कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है हमारे इंडिया के अंदर, की जो गुप्तास पीरियड होता था वो गोल्डन पीरियड था। क्यों उसे गोल्डन पीरियड वो इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है? वाई दे आर कंसीडर एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री? देखिए इस टाइम के अंदर जो गुप्तास पीरियड था, उस टाइम के अंदर हमारा जो आर्ट था, आर्किटेक्चर था, स्कल्पचर्स थे, और जो आप बोलोगे कि जिस तरीके से कला को किस तरीके से उभारा उन्होंने, हमारे कल्चर को किस तरीके से उभारा, वो गुप्तास पीरियड के अंदर हुआ था। इसलिए उसे बोला गया ये गोल्डन पीरियड था, ये गोल्डन पीरियड था इंडियन हिस्ट्री के अंदर गुप्तास पीरियड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पीरियड को हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, तो गुप्तास पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन पीरियड। इस पीरियड के अंदर जो हमारी आर्ट थी, हमारा जो कि आर्किटेक्चर था वो बहुत उभरा, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उन्हें हमारे इंडियन कल्चर को दिखाया गया। तो देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट,
ठीक है। जो गुप्ता रूलर थे वो क्या थे, ग्रेट लवर थे आर्ट के, इसलिए तो उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, उन्होंने जो आर्ट को अपने मतलब कि मंदिरों के अंदर या अपने आइडल के अंदर डाला। इस तरीके से वो लवर थे, किसके, आर्ट लवर थे। उन्होंने आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, म्यूजिक, कॉइनेज, इस तरीके से बहुत सारे फील्ड के अंदर एक ट्रेमेंडियस काम करा। ठीक है, इस तरह बहुत अच्छा प्रोग्रेस करा, ट्रेमेंडियस प्रोग्रेस करा, और उसकी जो ग्लोरी है, उसका महत्व है, वो आज भी हम देखने को मिलता है। आज भी ऐसे मंदिर हैं जो कि गुप्ता पीरियड काल में बनाए गए थे और आज भी उनका एग्जिस्टेंस वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है बच्चे कि जो आर्किटेक्चर होता है वो गुप्ता पीरियड के अंदर एक रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ, उसके अंदर एक रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ। उसके अंदर बहुत जो कि हमारे आर्ट के दो स्टाइल होते हैं, एक नागर होता है, द्रविडियन होता है। आप सबको पता होगा कि एक नागर स्टाइल होता है, द्रविडियन स्टाइल होता है। मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ नागर और द्रविडियन, जिन्हें नहीं पता बच्चे। देखिए, नागर स्टाइल होता है जो नॉर्थन इंडिया के अंदर चलता है, और द्रविडियन स्टाइल होता है आर्ट का, वो होता है साउथ के अंदर चलता है। जो समुद्र के किनारे मंदिर का आप देखते होंगे, तो वहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि द्रविडियन स्टाइल चलता है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपको दिखा भी सकती हूँ कि नागर और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट कैसे था, और वो गुप्ता पीरियड के अंदर दोनों स्टाइल को महत्व दिया गया, दोनों स्टाइल को उन्होंने इवॉल्व करा अपने पीरियड के अंदर। ठीक है जी, चलिए अब देख लेते हैं। यस, यू कैन सी हेयर, देखिए बच्चे, ये होता है नागर स्टाइल, जो कि नॉर्थन इंडिया के अंदर ज़्यादा फेमस होता है। मंदिरों को आपने देखा होगा इस नागर स्टाइल के बने होते हैं, स्लेंडर टाइप के। और यहाँ पर द्रविडियन स्टाइल आपने देखोगे, मीनाक्षी टेम्पल मंदिर है जो एक ही पत्थर जैसे बनना होता है, तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो द्रविडियन स्टाइल और नागर स्टाइल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से दोनों आर्ट के जो स्टाइल थे उसको इवॉल्व किया गया ब्रिटिश पीरियड के अंदर। फिर क्या हुआ कि मुसलमान आते थे, मुस्लिम आते थे, उन्होंने इन्वर्जन करा, हमारे जो मंदिर थे उनके जो आर्किटेक्चर थे गुप्ता पीरियड के अंदर, उसको तोड़ दिया। ठीक है, उनको क्या करा, ठीक है, तो वो जो थे इन्वर्जन करा, उनको डिस्ट्रॉय करा इन मंदिरों को उन्होंने। तो आज भी कुछ ऐसे आप गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर दे सकते हैं, मॉन्यूमेंट दे सकते हैं जो कि सरवाइव कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको पहले बताऊंगी विष्णु टेम्पल जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, शिव टेम्पल जो कि नंगल स्टेट के अंदर है, पार्वती टेम्पल जो कि नचाना जो कि अजयगढ़ के अंदर है। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी बच्चे, मैंने आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी विष्णु टेम्पल, जिसकी मैंने आपको बात करी है। विष्णु टेम्पल एट द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड ये बना था, तो आज भी ये सरवाइव कर रहा है। आज भी ये देखिए उस टाइम की कितनी अच्छी आर्किटेक्चर आपके सामने है, जो आज के आर्किटेक्चर को भी टक्कर दे रही है। उस टाइम की देखिए कितना अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर काम किया गया है। ये विष्णु टेम्पल है, ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए ये बुरमा टेम्पल है, ठीक है, ये शिव मंदिर मैं आपको बता रही थी, जो ये वहाँ का है टेम्पल, ठीक है जी। तो कितना ब्यूटीफुली आप इसे देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। उस टाइम के आर्किटेक्चर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ब्यूटीफुली काम करा, इसलिए तो उसे गोल्डन एज बोलते थे हम, ठीक है। तो ये है हमारा शिवा टेम्पल बुरमा के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये है पार्वती टेम्पल, जो कि आपको मैंने बताया था नचाना, ठीक है, अजयगढ़ के अंदर है। ये पार्वती टेम्पल है। हाउ ब्यूटीफुल दे आर कंस्ट्रक्टेड, देखिए आप कितना अच्छा इन्होंने बना रखा है, ठीक है। उस टाइम देखिए ब्रिक्स का यूज़ हुआ करता था, पत्थर यूज़ हुआ करते थे उस टाइम। देखिए आप गुप्ता पीरियड के अंदर 320 AD के अंदर ये इस तरीके से काम किया गया। उसके बाद ये देह पार्वती टेम्पल, ठीक है, जो असम के अंदर है, नंदी टेम्पल के नाम जाना जाता है, तो ये बनाया गया, ठीक है। तो हाउ ब्यूटीफुली दे आर कंस्ट्रक्टेड, दे आर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छी काम करा उन्होंने। उसके बाद हम चलते हैं आगे बच्चे, स्कल्पचर्स क्या क्या करते थे वो, देखिए जो पहले क्या करते थे, जो हमारे फॉरेनर
फॉरेनर्स होते थे, ठीक है, फॉरेनर एलिमेंट को हमारे स्कैप्चर्स के अंदर डाला जाता था, जैसे कि नेक्ड स्कैप्चर्स बनाए जाते थे। अगर आपने देखा खुजारो के मंदिर में, अगर आप कभी विजिट करा हो या आपने अपनी बुक्स के अंदर रीड करा हो, तो वहाँ पे क्या होते थे कि नेक्ड जो होते थे वो स्कैप्चर्स बनाए जाते थे। बट जब गुप्तास पीरियड आया, उन्होंने कहा कि हम इसमें इंडियन कल्चर को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो उन्होंने कंप्लीटली जो गुप्ता स्कैप्चर्स होते थे उनकी जो स्पिरिट थी वो क्या कहते थी कि वो हम इंडियंस को लेकर आएंगे, कंप्लीटली इंडियंस होने चाहिए। उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे जो फॉरेनर उसके अंदर एलिमेंट होता था, क्योंकि जो गंधारा आर्ट आपने देखी होगी उसको कंप्लीटली उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब नेक्ड स्कैप्चर्स नहीं बनेंगे, हम उनको ड्रेसअप करेंगे ट्रांसपेरेंट क्लोथों के साथ, ठीक है। उसके अंदर फीलिंग आएगी, उसके अंदर मूड्स भी हम देंगे वो इंडियन नेचर के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने ब्यूटीफुली आइडल बनाए, बुद्धिज़्म के, हिंदुज़्म के, क्ले से बनाए, स्टोन से बनाए और मेटल से बनाए, डिफरेंट पोजेस के अंदर। बट नाउ द डिफरेंस क्या रहा पहले के हिसाब से, पहले वो नेक्ड बनाए करते थे, बट नाउ द गुप्तास पीरियड आया। गुप्तास पीरियड के अंदर उन्होंने कहा कि हम इसे ट्रांसपेरेंट एक क्लॉथ देंगे, ड्रेसअप देंगे जिसके अंदर इंडियन टच होगा, ठीक है, इंडियन फीलिंग होगी उसके अंदर, उनके मूड के अंदर, उनकी फील एक्सप्रेशन के अंदर। इस तरीके से उन्होंने अपने स्कैप्चर्स भी बनाए। अब पेंटिंग बहुत अच्छी उन्होंने पेंटिंग में बहुत अच्छा योगदान दिया गुप्तास पीरियड के अंदर। उनकी जो पेंटिंग होती थी उसका क्लाइमेक्स जो आप देखेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइमेक्स, परफेक्शन। गुप्तास पीरियड के अंदर पेंटिंग के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा योगदान मिला। तो आप इसके केव नंबर 70 देख सकते हैं, वहाँ पर आपको 16 देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उसको पेंटिंग को अपने जो एक जो होता है ना आप पोल होता है उसके ऊपर इतनी अच्छी तरह ब्यूटीफुली पेंटिंग बताई गई है। उस पेंटिंग के अंदर पूरा का पूरा, जैसे कि केव नंबर 17 के अंदर होता है सिद्धार्था, वन ऑफ द पेंटिंग सिद्धार्था इज शोइंग लिविंग हिज रूम एंड वॉचिंग हिज वाइफ यशोधरा एंड सन राहुल। मतलब कि उस पिलर के ऊपर ही सारा डिपिक्ट कर दिया। आप देखो ना कि आज हम एक कागज के ऊपर एक चित्र जो आप होते हैं, चित्र को हम नहीं उतार सकते, एक पूरे के पूरे वृतांत को, हम पूरे के पूरे स्टोरी को नहीं उतार सकते। उन्होंने उस पिलर के ऊपर इतना अच्छा ब्यूटीफुली वहाँ पर उसको बताया गया, जो आप वो देख सकते हैं केव नंबर 17 के अंदर। सिद्धार्थ के बता रहा है कि सिद्धार्थ किस तरीके से अपने घर को छोड़ता है, अपने बच्चे को देखता है, राहुल को, अपनी यशोधरा अपनी वाइफ को देख रहा होता है। इस तरीके से उन्हें बताया गया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं पेंटिंग का भी वहाँ पर बहुत योगदान रहा। नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू म्यूजिक के पीरियड के म्यूजिक भी उस टाइम बहुत अच्छा रहा। लाइक पेंटिंग, म्यूजिक ऑल्सो फर्निश हुआ गुप्तास पीरियड के अंदर। अच्छे से स्टूडेंट, तो समुद्रगुप्त थे वो एक ग्रेट और वर्सटाइल म्यूजिशियन थे। उन्होंने वीणा, वंदना, इस तरीके का टेस्ट उनके पास था, मतलब कि वो ये बजाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी भारवी डांस होता था वहाँ पर, शिव जो कि शिव शो करते थे, लॉर्ड शिवा शो करते थे, भारवी डांस वो भी हो जाता था। हैज़ अ म्यूजिक हैड रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ इन द गुप्तास पीरियड के अंदर, ठीक है। और कालिदास का जो प्ले था बॉयज़ एंड गर्ल आल्सो लर्नड म्यूजिक फ्रॉम वेरी फाउंडली, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये बताना है। तो वहाँ पर म्यूज़िक का भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है इन द पीरियड ऑफ द गुप्तास, आप बता सकते हैं। उसके बाद है क्वाइनेज में क्या होता है, द आर्ट ऑफ क्वाइनेज ऑल्सो एडवांस इन दी गुप्तास पीरियड के अंदर। इसके अंदर उन्होंने अट्रैक्टिव, आर्टिशियस, ब्यूटीफुल क्वाइंस ऑफ द गोल्ड एंड द सिल्वर वर स्टक। तो इनमें उन्होंने बनाए, उसके अंदर क्या होता था, फिगर ऑफ द गॉडेस होती थी, एनिमल, बर्ड, इस तरीके के अब जो क्वाइंस के अंदर वो अपने डिपिक्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, टेराकोटा जो कि आप कह सकते हो कि क्ले इमेज, वहाँ पर उस टाइम सूर्य भगवान की, विष्णु भगवान की, दुर्गा माता की, इस तरीके टेराकोटे फिगर भी मिलती है। तो वहाँ पर क्या होता था कि पुअर मैन आर्ट, इट वॉज अ पुअर मैन आर्ट। आपको पता है टेरिकोटा पुअर मैन आर्ट, मतलब क्ले से कौन काम करेगा, पुअर मैन ही करेगा। तो इट वॉज अ पुअर मैन आर्ट बट वेरी रिफाइंड एंड मोस्ट पॉपुलर, कि उसमें क्या होता है विष्णु भगवान जी की और माँ दुर्गा की, सूर्य की, देव की, इस तरीके के टेम्पल्स जो होते थे वहाँ पर ये मूर्तियाँ पाई जाती थी, टेराकोटा फिगर्स पाई जाती थी, ठीक है।
इस तरह से गुप्ता पीरियड के अंदर ब्यूटीफुली बताया गया कि इस तरीके से टेराकोटा जो वहाँ पर हुआ। अब आता है कि डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर का तो आपको पता ही है कि वहाँ पर लिटरेचर का भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इमर्ज हुआ ग्रेट। तो जो गुप्तास रूलर थे वो लिटरेचर के भी बहुत फाउंड थे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद सेकुलर लिटरेचर हुआ, उसके अंदर कालिदास आप देख सकते हैं। कालिदास क्या आप बता सकते हैं कि उनके अंदर जो अभिज्ञान शकुंतला, विक्रम उर्वशीय, ठीक है, मालवा, उसके अंदर देखिए इनके जो आर्ट थे उसके यहाँ पर बताया गया है कि कालिदास के कौन कौन से प्ले थे उसके बारे में बताया गया है। जो कि आप बता सकते हैं कि जो कालिदास से चंद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट के अंदर 9 जेम्स के अंदर से एक थे, मतलब कि 9 रत्नों में से एक थे वो कालिदास। ये आप सब बता सकते हो बच्चे, इसके अंदर यही मैंशन किया करा हुआ है। अभिज्ञान शकुंतलम का एक पॉपुलर प्ले था कालिदास जी का। उसके बाद विशाखा दत्ता आप बता सकते हो एक ग्रेट पोइट थे और एक गुप्तास पीरियड के अंदर उन्होंने अपने 2 फेमस हिस्टोरिकल प्ले लिखे थे, एक मुद्राक्षा और देवी चंद्र स्तूपा, ठीक है। तो आप बता सकते मुद्राक्षा के अंदर उन्होंने ब्यूटीफुली डिपिक्ट करा है कि चाणक्य ने किस तरीके से हेल्प करी चंद्रगुप्त की मौर्य एम्पायर को, मौर्य में जो वो नगदा था उसको हटाने के लिए, ठीक है, ये बता सकते हो आप। तो आपने ये बताना है। शुद्रा था, ठीक है, उसका मरीचिति का एक प्ले था। उसके भारवी था, उसके बाद भावासा था, उसके बाद डांडी था, हरिसेना था, भट्टी था। इस तरीके से बच्चे आपको ये अब नाम याद करने हैं एंड आपको बताना है। विष्णु शर्मा था, पंचतंत्र की कहानियाँ देखते हैं, अमर संगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है और आपको इसके अंदर बता देने हैं। उसके बाद रिलीजियस लिटरेचर भी वहाँ पर ज़्यादा फेमस हुआ, फिलोसफिकल लिटरेचर भी फेमस हुआ, ग्रामर आप देख सकते हो। अब देखते हैं हम साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए वहाँ पर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी गोल्डन एज थी इंडियन मैथमेटिक्स के लिए। गुप्तास पीरियड आपको जानते ही हैं, द पीरियड से आर्यभट्ट आया इसके अंदर, ठीक है। उसने क्या दिया आपको पता ही, जीरो का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया हमारे को। तो इस तरीके से उस टाइम पर जो था हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इन दिस पीरियड इज सूर्य सिद्धांत हुआ इसके अंदर। इससे क्या हुआ कि थ्रू इट्स ऑथरशिप इज अननोन, अभी उसके बाद है। तो यहाँ पर एक अच्छा काम ये हुआ कि यहाँ पे सूर्य सिद्धांत का काम हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है आर्यभट्ट के आपने बता देना है कि मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर थे गुप्तास पीरियड के अंदर, ठीक है जी। आर्यभट्टम एंड आर्य सिद्धांता, 2 ट्रीटिस कॉल्ड, फेमस लॉ थे इसके अंदर। और फिर उसके बाद ब्रह्मा गुप्ता आपको बता देना है कि मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये बताया गया। ग्रेट साइंटिस्ट थे गुप्ता से एज के अंदर, ठीक है, इन्होंने ये लिखा। उसके मेडिसिन में भी उनका, ठीक है, ये योगदान रहा। तो मेडिकल साइंस ऑल्सो डेवलप ग्रेट एक्सटेंड दिस एज में हुई। देयर वर द हॉस्पिटल हु, मतलब कि जहाँ पर बोथ मैन एंड एनिमल को देखा जाता, स्टडी ऑफ मेडिकल साइंस कंपलसरी कर दी गई थी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर, ठीक है, जैसे कि बताया गया है। उसके बाद नागा अर्जुन आपको पता ही था, एक जो अदर ग्रेट एंड फेमस फिजिशियन थे। उन्होंने प्रूव करा कि डिसीज कुड बी, जो आपके जो रोग हैं उसे क्योर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर लाइक मेटल से, ठीक है। इस प्रकार से नागा अर्जुन का भी मेडिसिन विच बोथ नेम वाज फेम टू नागा अर्जुना। टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होता है वहाँ पर, एजुकेशन का भी डेवलपमेंट होता है, रिलीजियस डेवलपमेंट भी होता है बच्चे वहाँ पर। उस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म, उसको चले जाते हैं वो ब्राह्मणिज्म, न्यू सेट ऑफ हिंदुज़म, ठीक है, वैष्णव शिवा और शिवाशियम, ठीक है जी। उसके बाद है वर्कशिप ऑफ शिव शक्ति एंड गॉडेस ऑफ पावर, डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म। बिल्कुल आसान है ये, आप यू कैन सी, अब आप आराम से इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
जो आपको बताना था मैंने आपको इसके साथ डिस्कस कर लिया है। नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर। ये भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चे। नेम ऑफ 2 सोर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के 2 सोर्स बताइए, एक इंडियन लिटरेचर है और एक आर्कोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है जी। हु वॉज द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, में आपको बताया था 2 ग्रेट है, यहाँ पर ग्रेट पूछ रहा है। फर्स्ट ग्रेट था गुप्ता का चंद्रगुप्त फर्स्ट। व्हेन एंड हु स्टार्टेड द गुप्ता ईरा, मैंने आपको बताया था गुप्ता ईरा स्टार्ट किया गया चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही, 320 AD ने स्टार्ट करा। नेम एंड टाइटल एज्यूम बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट एज्यूम टाइटल ऑफ महाराज धीराजा, ठीक है। उसके बाद नेम और पेरेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त के नाम बताओ। ये मैं आपको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप यू कैन सी। इंडियन नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेम एंड रूलर ऑफ द वीना, समुद्रगुप्त ने बताया था, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है जी। ये आपको मैं स्कोर कर रही हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बच्चे, आप देख लेना एक बारी। तो स्कोर करते 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 इस तरीके से आपके ये 35 क्वेश्चन है, यू कैन सी हेयर। मैंने आपको स्क्रॉल करके बता दिया। हुआ द मनुस्मृति, मनु ने लिखी थी मनुस्क्रिप्टी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बच्चे मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, यू कैन सी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर योर क्वेरीज। चलिए बच्चे, अगली वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।